नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक कुमार। अभी हम है ऋषिकेश की इस जगह को आप देखिए। ये जगह बहुत जानी पहचानी जगह है। इस जगह को पिछले 1 साल पहले बहुत बार सोशल मीडिया में सर्च किया गया, बहुत बार इस जगह को देखा गया और इस जगह की जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में भी जो है यहाँ के ऋषिकेश के क्या तमाम उत्तराखंड के बच्चे जानते हैं। ये घटना हुई थी जब एक मंत्री द्वारा एक युवक को पीटा जाता है, उस युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। ये जगह वही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्र सिंह नेगी जी की और अभी हमें कोयल घाटी पे यहीं पर वो घटना हुई थी जबकि गाड़ी से उतरकर एक मंत्री आते हैं और मनचाह तरीके से उस व्यक्ति को पीटा जाता है, उस व्यक्ति के साथ दुराचार किया जाता है, उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार से मारपीट की जाती है और वो मंत्री जी अकेले ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी भी टूट पड़ते हैं उस युवा पर। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा था सुरेंद्र सिंह नेगी का। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं, बात करते हैं इनसे। नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपको जानना चाहूंगा कि कुछ भी सवाल करने से पहले, आपके जवाब जानने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उस दिन का जो घटनाक्रम था ये क्या था, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, धन्यवाद आपका पहले सर्वप्रथम। उस दिन का घटनाक्रम वैसे तो सभी लोगों ने सुना है, जाना है। और उस दिन ये था कि भाई यहाँ पर जाम लगा हुआ था। मैं और मेरा मित्र जो है वापस जा रहे थे किसी काम से, तो यहाँ बगल में जो है गाड़ी आती है मंत्री जी की, तो फ्लीट बज रही थी। तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि भाई क्या है, तो मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई मंत्री जी है। भाई इतना बोलना था कि बगल में जब उनकी गाड़ी आती है वो शीशा नीचे करते हैं, कहते हैं हाँ भाई क्या है, तू जहाँ मुझे मिलता है तो कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ करता है, पता नहीं क्या। तो मुझे गाली देने लग गया। तो मैंने कहा भाई क्या है, मैंने कहा मंत्री जी, मैंने कहा आपके लिए कुछ नहीं कहा हमने, आप जाइए कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है वो गाली देते हैं, फिर गेट खोलते हैं, गेट मेरे पैर में 2 बार मारते हैं घुटने पे। फिर हम भी बाइक से नीचे उतर के मैंने कहा भाई क्या है ऐसे कैसे, जो गाड़ी खोल करके फिर बाहर आया था। उसके बाद का सारा दृश्य जो पब्लिक ने देखा ही है कि क्या स्थिति हुई, और अगर वो वीडियो नहीं बनता तो शायद मैं यहाँ पे आज होता भी नहीं। जी, 1 साल हो चुका है और आपने जो है इसके लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाई है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, गुहार की अगर बात करें तो हमने जो है कहते हैं जब ताज़ा ताज़ा घाव होता है उसमें जो है उम्मीद होती है कि बहुत जल्दी जो है इसका इलाज संभव है, ट्रीटमेंट करने लग जाए। तो उसके लिए हमने जो है राष्ट्रपति को तक पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री को भी पत्र गया है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री है उनके पास स्वयं मेरी वाइफ जो है जब यहाँ पर वो आए थे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में, तो वहाँ पर भी गई थी अपनी बात पहुँचाने के लिए। पत्र के माध्यम से भी हमने भेजा, रजिस्ट्री डाक करके, और तमाम उसके अलावा जो भी मानवाधिकार आयोग है, उसके अलावा तमाम जो इकाइयाँ जहाँ से हमें लगता है थोड़ा कि भाई इससे कुछ राहत मिल सकती है, कुछ इसमें सहायता मिल सकती है, तो हमने तमाम जगह पत्राचार करा। किंतु वो पत्र जो है कहाँ कूड़े में रख दिए गए या कहाँ चले गए भगवान जाने। और पिछले 1 साल से जो है लगातार इनके द्वारा हमारे जो साथी हैं उनको भी प्रताड़ित करा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक छोटी सी पोस्ट अगर ऐसी चलेगी जिसमें हल्की सी लाइन कुछ ऊपर नीचे हिल गई तो इन्होंने जो है सीधा केस दर्ज करवा दिया हमारे साथियों पे। और हाल ही में जो हमारे एक मित्र पे जो है गौ हत्या का केस लगवा रखा है। तो ये इस प्रकार का खेल चल रहा है। तो हमारा भी सख्त लहजे में इनसे ये कहना है कि भैया देखिए, जियो और जीने दो के आधार पर चलो। अगर कानून पर विश्वास रखते हो कानून के आधार पर चलिए। ऐसा मत कीजिए कि आदमी सोचने समझने की क्षमता खो दे और हमें जो कुछ गलत काम करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए होता क्या, हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं हम। 1 साल से हम जिस चीज को भूलने का प्रयास कर रहे हैं उसे बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं। तो अब ऐसा ना हो कि भाई हमारे को जो है कुछ गलत कदम उठाने पड़ जाए। मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और इसमें ऐसा ना हो कि भाई हम जो है जिस जीवन को हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से जिया जाए, वो जीवन या तो आपका खराब हो जाए फिर मेरा खराब हो जाए। आप जो घटना है उस घटना पे जो है ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार अपना कार्य करे, और आप जो है पुलिस को फ्री कीजिए, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करके। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुलिस ने जो फाइल जहां थी वहीं की वहीं रखी हुई है और इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करा गया। ये बड़ा दुख है। उस समय ये भी आता है कि जब पिटाई कर रहे थे उसमें से एक पुलिसकर्मी भी था, एक नहीं 2 थे बकायदा जी। और उन दोनों को जो है एक तो गनर था और एक यहीं पे कुछ जॉब कर रहा था, क्या उन फ्लीट में था भगवान जाने। तो वो दोनों ने जो है हाथापाई करी है। उसके अलावा जो है इनके तमाम लोगों ने हाथापाई करी है।
और बहुत गंभीर चोटें मुझे आ रखी है। अभी तक मैंने जो है मेडिसिन नहीं ली है, कायदे से मैंने मेडिसिन नहीं लिया। जो समय पुलिस ने उस समय तुरंत जो दर्द हुआ था उस पर मेडिसिन दिया। उसके अलावा जो मैंने प्रारंभिक एक डेढ़ महीने जो है मेडिसिन ली, इलाज चलाया, वो वाला मेडिसिन है। बाकी उसके अलावा मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मेरा बैक अभी पेन करता है। और उसके बाद जो है इन्होंने षड्यंत्र के तहत जो जानकारी हमें मिली, जो हमारे साथ जब क्या नाम उसका चमोली में करंट लग गया था लोगों को, और हम जो है उनकी व्यवस्था देखने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, खाने पीने रहने की व्यवस्था करने के लिए जा रखे थे, और उस समय षड्यंत्र के तहत जो सिक्योरिटी गार्डों से लठ बजवाए इन्होंने। तो ये इनका षड्यंत्र है, लगातार षड्यंत्र करते जा रहे हैं। और षड्यंत्र में जो है पब्लिक ये सोच रही है कि सुरेंद्र नेगी हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भाई आज सुरेंद्र नेगी के साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ ना हो जाए। और हर पल हो रहा है। तब से आप देखिए आए दिन, मैं समझता हूँ पिछले 2 मई से और अब तक अगर चार्ट उठाएंगे, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो सड़कों में पिटाई हुई है। अधिकारियों ने अलग मारा है, पुलिस वालों ने अलग मारा है, नेताओं के भाई भतीजे ने अलग मारा है। और पिटने वाला कौन? एक आमजन के अलावा मैं नहीं समझता कि किसी उद्योगपति, किसी बिल्डर, किसी ठेकेदार, किसी पूंजीपति पे इन लोगों ने हाथ उठाया हो। ये है स्थिति समाज की। जी नेगी जी, एक ये भी आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके एक सहयोगी पे जो है गौ हत्या का मामला जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो ये क्या घटना है? गौ हत्या का क्या है? देखिए, वो जो महाराज जी हैं उनका कोई आपसी कुछ लेन देन या फिर कहते कहा सुनी हो जाती समाज में। तो मेरे ख्याल से महाराज जी जो है वहाँ पर इनके पास गए कि भाई हमारा को सहयोग कीजिए। तो इन्होंने देखा कि भाई उसमें धर्मवीर है, सुरेंद्र नेगी को भी डालिए, यहाँ तक की बात हुई खैर। और धर्मवीर को देखा कि भाई ये तो वही वाला आदमी है, उसी का मामला है। तो इन्होंने बड़ी रुचि लेकर के, और इतना अभद्र तरीके से लिखा हुआ उसमें कि गाय की कमर तोड़ दी, डंडे मार के, ईंटें मार करके, गाय के यूट्रस में चाकू घुसा दिया, गाय के थन काट दिए। जबकि वो भाई जो मुझसे जुड़ा था जब पहली बार, तो वो सिर्फ इसलिए आया था कि भाई मैं गौ सेवा करता हूँ काफ़ी लंबे समय से, और वो कह रहा था कि हमारी भी गौशाला है और मुझे भी सेवा करने का मन करता है, लेकिन लोग नहीं है मेरे पास, ये लोग मुझे जानकारी मिली है, मुझे आपकी जानकारी कहीं से मिली। और उसके बाद से और आज तक वो हमारे साथ निरंतर गौ सेवा कर रहा है। तो हम कैसे मान लें कि कोई गाय का थन काट देगा या कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है उसमें, अगर आप देखेंगे तो जो फोटो डाल गई थी कुछ पोर्टलों ने, तो जो गाय के थन में जो है वो एक क्रोच जैसा है या घाव जैसा हल्का फुल्का जो ठीक हो रहा था, तो ऐसे घाव की उसमें फोटो है। तो मैं नहीं समझता कि भाई इस प्रकार से कोई थन काट सकता है गाय का। और चप्पू अगर गाय के थन पे कटेगा तो बहुत ज़्यादा घाव गहरा बन जाता है, थन अलग हो सकता है, इतना मुलायम होता है थन। और उसके अलावा जो है अगर एक थन में अगर घाव है तो मैं समझता दूसरे थन में जो है गाय घाव करने देगी, क्योंकि गाय भी एक विशाल गाय है वो, और देसी गाय है। हमें पता है जब हम गाय के ट्रीटमेंट के लिए, गाय को पकड़ने के लिए सड़क में जाते हैं, तो गाय हमें कितना भगाती, कितना दौड़ाती, कितना मारती है। तो ये भाई अपने आप को तो बचाएगी ना गाय। अब उसके तुम थन काट दोगे तो एक काट सकते हो, दूसरा कैसे काट सकते हो? 2 थन आपने अगर देखे होंगे, ध्यान देंगे तो 2 थन उसमें दिख रहे हैं, दोनों थनों में घाव है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारा का सारा जो है मामला समझ में आ रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है किसी और को जो है बहुत ज़्यादा माइंड वॉश करके, या मान सकते हैं कि भाई जैसे नेताजी जो है बड़े पावरफुल आदमी है, तो उनका जो संरक्षण लेगा या जिसको संरक्षण देंगे तो उसको लगेगा मेरे पे बल है। तो शायद वो उसमें भूल गए कि भाई हमने बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया। जी, जब नेताजी के बल की बात हो रही है, तो जब आपकी पिटाई हुई थी, तत्पश्चात जब आपने बहुत सारे यत्न कर लिए अपने न्याय को लेकर के, तो क्या अभी तक कुछ सुनवाई हो पाई है इस चीज को लेकर? देखिए, नहीं हो रही है। ये स्वतंत्र भारत की हीरक जयंती हम मना चुके हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं कि कहीं पे स्वतंत्रता आई है। आज भी हम अंग्रेजों के उन काले कानून से रूबरू होते हैं। आज भी हमें तब पता लगता है कि इसको जो है ये न्याय कहाँ पे है और कहाँ पे दंड है, जब हमें जब हम किसी लिमिट को क्रॉस करते हैं और हमें जब फाइन भरना पड़ता है। आप देखिए, आप प्रत्येक सरकारी महकमे में जाकर देखिए, वहाँ पर लिखा रहता है कि सरकारी आदमी से अगर बदतमीजी करोगे तो ये सजा, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो ये सजा। लेकिन आपने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा या बताया किसी ने नहीं होगा अभी तक कि भाई अगर जनता के साथ सरकारी आदमी कुछ करता है तो उसके लिए क्या सजा, जनता का काम अगर सरकारी आदमी जबरदस्ती रोकता है तो उसके लिए क्या सजा, जनता का अगर अंडर टेबल पैसा या ओवर टेबल पैसा या होटलों में या क्या नाम से रेस्टोरेंटों में पैसा मांगा जाता है, वहाँ बैठ के की जाती है, अपने फ़ोन पे पैसे मंगाए जाते हैं, तो उसकी क्या सज़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं पब्लिक को समझने की मतलब बहुत ज़रूरत है, और समाज को समझना चाहिए कि भाई आज इनके साथ हो तो कल मेरे साथ भी होगा। और ये निश्चित होना है। समय अलग होगा, जगह अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन घटनाएं वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि समाज ने कभी घटनाओं को खत्म करने के लिए प्रयत्न नहीं करा। तो मेरा आप सबसे निवेदन, वैसे तो मैं देखिए सारे समाज का ऋणी हूँ, मैं इसको मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, आजन्म मैं ऋणी रहूंगा। मगर पब्लिक से एक निवेदन है कि भाई मैंने जो है अभी राष्ट्रीय जनता पावर के नाम से एक संगठन बनाया। अगर आपको लगता है कहीं भी कि सुरेंद्र नेगी जो है बिकने वाला नहीं है, टिकने वाला है,
और सुरेंद्र नेगी जो है कहीं ना कहीं आपकी आवाज को उठाता है, जबकि उसमें जो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, घर से इतना रईस नहीं है, घर से इतना सक्षम नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है, मेरी पत्नी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, तमाम लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई कर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि समाज में कुछ भला हो। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग हमारे सहयोग में आए, हमारे साथ में आए। और लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई इस बात की है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं। ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई है, ये सुरेंद्र नेगी और मंत्री प्रेमचंद की लड़ाई नहीं है, ये एक रसूखदार मंत्री की लड़ाई है, एक जो है बदमाश प्रवृत्ति के मंत्री की लड़ाई है आम पब्लिक के साथ। तो अब आम पब्लिक को देखना है कि हमें करना क्या है, तो इसके लिए मैं सारा चीज जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी आधार पर लड़ी जाएगी, उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई हम क्या करेंगे, लेकिन यह है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं निरंतर करते रहेंगे, हमें जलील करते रहेंगे, हमें जो है प्रताड़ित करते रहेंगे, हमारे साथियों को, हमारे सहयोगियों को प्रताड़ित करते रहेंगे। अभी जैसे हमारी कुछ माताओं बहनों के लिए इन्होंने जो है 107/16 के नोटिस भेज दिया। कुछ नोटिस तो इन्होंने शुरू में भेजे थे, उसमें हम सब तारीखों में गए, 6 महीने तारीख में गए, और 6 महीने के 9 महीने बन गए हमारे, क्योंकि यहाँ एसडीएम बदलते रहे लगातार। और ठीक उसी प्रकार से अभी इन्होंने चुनाव से कुछ दिन पूर्व 107/16 फिर नोटिस भेज दिए। उसमें एक पुलिसकर्मी जो नोटिस लेकर के आता है, वो पुलिसकर्मी हमारे लोगों से उगाही करके चला जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि अगर मेरे पे कष्ट हुआ है तो मैं अपने कष्ट झेल सकता हूँ, लेकिन अगर हमारे लोगों पे कष्ट होता है, हमारे सहयोगियों पे कष्ट होता है, हमारे परिवारों पे अगर आंच आएगी तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट होगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि कहते हैं ना, काल जब सर पे मंडराता तो कुछ अक्ल काम नहीं करती है, चाहे अब उसकी हो चाहे मेरी हो, लेकिन अक्ल काम नहीं करे, इसलिए जो है बार बार छेड़ा ना जाए हमें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ बता देता हूँ कि भैया जो तुम्हारे सहयोगी जो कौशल विजलवाण है या प्रेमचंद मंत्री है, दोनों के दोनों इस बात को ध्यान रखो, किसी प्रकार की कोई खिचड़ी पकाने का जो है अब प्रयास मत करना, क्योंकि अब जो सख्त लहजे में जो है जवाब दिया जाएगा, और ये ना हो कि वो जवाब जो तुम्हारे प्राणों के लिए या फिर मेरे प्राणों के लिए घातक हो जाए, सीधी बात। इसी बीच में एक और महानुभाव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सचवाल है जी। और आज हम लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उसका जो मुख्य मकसद है वो लोगों को ये याद दिला देना है कि जिस शहर को हम लोग सुरक्षित समझते हैं, उस शहर की सुरक्षा में सेंध पिछली बार इस शहर के जनप्रतिनिधि ने लगाई, बीच सड़क पर जो है मारपीट करी, गुंडों की तरह मारपीट करी। और कानून की बात क्या कही है कि कानून जिसे कहते हैं कि अंधा है, अंधा ही नहीं है, कानून बेहोश भी है। पूरे 1 साल हो चुका है, अभी तक कानून को होश नहीं आया है कि उसमें कोई कार्रवाई होनी भी है या नहीं होनी है। और लगातार जो है गाहे बगाए उन्हीं की तरफ से पीड़ित को लगातार इधर उधर से दबाव दे करके तरह तरह की रणनीतियां उस पर अपना करके उस पर दबाव बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानून जो है अपना काम करने से बाज नहीं आ रहा है, वो पूरी अपनी नींद से बाज नहीं आ रहा है, अभी तक जागा नहीं है। पुलिस की बात करें, उनको तो अगर छींक भी आती तो पुलिस तैयार है, लेकिन जनता को इस तरह सड़क पर मारा गया, अभी तक भी उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इवन उन लोगों को जिनको इन्होंने अज्ञात में जिनका नाम लिखा था, उन अज्ञात लोगों में जिनका भी हम नाम बता चुके हैं, उन लोगों को भी अभी तक इन्होंने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, उनसे भी अभी बात नहीं हुई है, उनका भी संज्ञान नहीं लिया गया है। रही बात कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा जो प्रयास है वो सिर्फ ये है कि हम लोग जा कर के, अभी यहाँ पे भी हम लोगों का आना था और यहाँ पे भी बात रखनी थी अपनी, और इसके बाद हम लोग थाने जा करके, कोतवाली जा करके हम पुलिस को एक तो मिठाई देने का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि हमने सुना था कि पुलिस जो है कानून की रक्षक होती है और कानून के लिए काम करती है, लेकिन अभी पता चला कि बिना मिठाई लिए काम नहीं करती। तो आज हम मिठाई लेने जा रहे हैं। और दूसरा मिठाई का मकसद ये भी है कि पिछले 1 साल से जो इन्होंने अपने मुंह में दही जमाई हुई है, उस दही से इनके दांत चीसने लगे होंगे, तो थोड़ा इनको मीठा दिया जाए ताकि इनको होश आए, इनकी तंद्रा टूटे और उससे इन्हें लगे कि हाँ अब जो है वाकई काम करने का समय आया है और काम करना पड़ेगा। जी, आपका कहना है कि जो प्रशासन जो है वो सुनवाई नहीं कर पा रहा है, जांच नहीं कर पा रहा है उस प्रकार से, तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है इसी? देखिएगा, हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। 1 साल, हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 1 साल इतने बड़े प्रकरण में, जिस प्रकरण को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया जिस प्रकरण को, उस प्रकरण पे 1 साल अगर लगता है, तो जो प्रकरण को इतना हाइप नहीं मिल पाती है, जो प्रकरण इतने लोगों तक नहीं पहुंचता है, उस प्रकरण पे ये पुलिस, ये प्रशासन किस तरह से काम करता होगा, ये हमारा इस बात को प्रदर्शित करने का, इस बात को दिखाने का हमारा प्रयास आज ही है।